एक बार एक शहर में अमीर आदमी रहता था। उसका एक बेटा था। उसका बेटा एक बहुत बड़े घर, शानदार कारों और खिलौनों से भरे कमरे जैसे आरामदायक जीवन के साथ बड़ा हुआ था और हमेशा ईश्वर से शिकायत करता कि उनको ईश्वर ने बहुत कुछ नहीं दिया है। अमीर आदमी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित था क्योंकि इस आरामदायक जीवन ने उसे आलसी और कमजोर बना दिया था। अब वो नहीं जानता था कि मेहनत क्या होती है। अमीर आदमी जब भी अपने बेटे को काम या मेहनत करने के लिए कहता तो उसका बेटा कहता कि पापा हम गरीब नहीं हैं, हम अमीर हैं और काम और मेहनत सिर्फ गरीब लोग करते हैं और मुझे गरीबों से सख्त नफरत है। अमीर आदमी अपने बेटे को समझाने की बहुत कोशिश करता और अपने बेटे को कहता कि गरीब आदमी ही मेहनत करके अमीर बनता है और गरीब और अमीर कुछ नहीं होता। और जहाँ तक खुशियों की बात है तो ईश्वर ने गरीब को ज्यादा खुशियाँ दी है, उसे ज्यादा मजबूत बनाया है। लेकिन उसका बेटा अपने पिता की इन बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए अमीर आदमी ने अपने बेटे को यह सब सिखाने और उसका भविष्य बचाने के लिए उसे एक गांव में लेकर गया ताकि वह गरीबों का जीवन भी देख सके। अमीर आदमी अपने बेटे को पहले ऐसे परिवार के पास लेकर गया जो कि बिना रोशनी, बिना पानी, बिना वॉशरूम के एक छोटे से घर में रहता था। अमीर आदमी के बेटे ने उस परिवार से पूछा कि आप ऐसी परिस्थिति में कैसे रह सकते हो। उस गरीब परिवार ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन हम अमीर हैं क्योंकि हमारे पास भगवान का आशीर्वाद है। उसके बाद अमीर आदमी अपने बेटे को गांव की एक नदी दिखाने लेकर गया। अमीर आदमी के लड़के ने देखा कि उसे अपने घर में पीने के लिए साफ पानी और नहाने और तैरने के लिए 24 घंटे नल का साफ पानी मिलता है और यहाँ पर लोग सफाई, धुलाई और पीने का पानी आदि सभी कामों के लिए नदियों से ही काम चलाते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो गई और वे रात बिताने के लिए एक छोटे से घर में पहुंचे। लड़का बिना बिस्तर और पंखे के सो नहीं सकता था। अमीर आदमी और उसका लड़का बाहर से आने वाली अजीब आवाजों से परेशान थे। लड़के ने उठकर शोर को सुना और उसने पाया कि लड़कों का एक समूह खुशी से आग के चारों ओर खेल रहा है। अमीर आदमी का बेटा उनको देखकर बहुत मोहित हुआ। उसने सोचा कि उसके पास दुनिया का हर खिलौना है लेकिन उन लड़कों के पास जो खुशी है, जो आनंद है, वो उसके पास नहीं है। अगले दिन अमीर आदमी और उसके बेटे को तेज भूख लग रही थी, इसलिए अमीर आदमी अपने बेटे को दोपहर के भोजन के लिए एक गरीब किसान के घर लेकर गया। उसके घर पर खाने के लिए बहुत कुछ तो नहीं था लेकिन किसान ने उन्हें प्याज के साथ रोटी का भोजन परोसा। अमीर आदमी अपने बेटे को देख रहा था क्योंकि उसका बेटा प्याज और रोटी को बड़े ही चाव से खा रहा था। उसे प्याज और रोटी बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। अमीर आदमी अपने बेटे के कान में फुसफुसाया और कहा कि तुम इसे कैसे खा सकते हो, तुम तो चांदी की प्लेट में फास्ट फूड और कई तरह के व्यंजन खाते थे। इस पर अमीर आदमी के बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, अब मैं जान चुका हूँ कि खाने का असली स्वाद और रात को अच्छी नींद हमेशा मेहनत करने के बाद ही मिलती है। हमारे पास आलीशान घर, स्विमिंग पूल, ठंडी हवा के लिए एसी है लेकिन गरीब को ईश्वर ने पूरी नदी ही दे दी है। बच्चों को खेलने के लिए बड़े बड़े खेत और जंगल दे दिए हैं जो उनको असली आनंद के साथ साथ मजबूत भी बनाते हैं। उनके पास खाने के लिए थोड़ा है इसलिए उस थोड़े खाने में ही बहुत स्वाद और मजा है। अमीर आदमी के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि अब उसका बेटा असली खुशी और मेहनत के फायदे जान चुका था। अमीर आदमी ने अपने पुत्र से कहा कि हमारे पास सब कुछ है और हम अभी भी शिकायत करते हैं और उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वे बहुत खुश है। दोस्तों, हम इस स्टोरी के माध्यम से आपके पास एक संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर से शिकायत करना बंद कीजिए, अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए और जो है उसमें खुश रहना सीखे। असली जिंदगी का आनंद आप जहां पर है आप वहीं पर ले सकते हैं। जाते जाते आप सभी के साथ एक साइकोलॉजी फैक्ट शेयर करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना या मोटिवेशनल वीडियो को देखना पसंद करता है वह दूसरों के मुकाबले मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा प्रबल होता है। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि हम इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी हमेशा लाते रहते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।